5.7 का क्वेश्चन 7 क्या गिवन है? e रेस टू पावर 6x cos 3x। अब हमें यहां पर क्या बोला है? वैसे तो 5.7 एक्स पूरे सब में क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने इसको y मान लिया पहले तो, ठीक है। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। सो dy बाई डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये हमारे पास एक और एक ये है, तो प्रोडक्ट रूल में हमें क्या करना है? cos 3x तो कांस्टेंट हो गया हमारा, e 6x का डेरिवेटिव e 6x हुआ, इंटू 6x का कर रहे हैं हमें, तो दैट इज 6 प्लस, अब e 6x कांस्टेंट हो गया, cos 3x का करेंगे तो माइनस साइन 3x इंटू 3 एंगल का किया। तो यहां तक क्लियर है? अब यहां पर देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम इन पूरे में से? e रेस टू पावर 6x और फर्दर 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 6 3 की टेबल में आता है, तो 3 भी हमने कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचा? 2 cos 3x माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस 3e 6x कॉमन चला गया, क्या बच गया? ओनली साइन 3x। तो ये dy बाई डी एक्स हमारा बन गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे हमारे पास अब देखो ये पूरा ब्रैकेट एक है और e रेस टू पावर 6x दूसरा है, मतलब एक ये है, एक पूरा ये ब्रैकेट हो गया। अगर आप ये कॉमन नहीं लेते हो तो आपको दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि आप कॉमन ले लो। इसी तरह 6 वाले क्वेश्चन में भी था, वहां पे भी हम कॉमन लेके ही करेंगे। नाउ अब 3 तो बाहर एज इट इज है, e रेस टू पावर 6x का करना है, ये ब्रैकेट एज इट इज कॉमन, 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ये तो कॉमन आ गया, कांस्टेंट आ गया एक तरीके से। e रेस टू पावर 6x का हुआ तो e रेस टू पावर 6x इंटू 6 फर्दर, प्लस अब 3 इंटू e रेस टू पावर 6x कांस्टेंट हो गया, इस ब्रैकेट का करना है, मतलब प्रोडक्ट रूल में, ठीक है ना। वन टाइम में वन का करते हैं हम डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? 2 तो एज इट इज है, देखो कांस्टेंट का तो हमें कुछ नहीं करना। cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू 3 माइनस साइन 3x का, तो ये cos 3x इंटू 3, ठीक है। एंगल का भी किया तो इंटू 3, यहां तक क्लियर हुआ? अब अगेन इस पूरे में से हम एक तो पहले देखो 3e6x कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले रहे हैं, क्लियर। तो क्या बच गया आपके पास बताओ? और फर्दर 3 एक और हम कॉमन ले सकते थे, चलो उसे छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। अब यहाँ पे इंटू 6 ये बचा, ध्यान से देखो 3e6x कॉमन गया, 6 बचा है, तो ये मल्टीप्लाई करना है आपको अंदर फिर। सो दैट इज 12 cos 3x माइनस 6 साइन 3x, और यहां पे भी 3e6x कॉमन चला गया, तो जो अंदर बचा है ध्यान से उसे मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, एक तो पहले 6 साइन 3x और माइनस 3 cos 3x, ठीक है। इनमें चाहे बेटा 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, स्टेप सारे ध्यान से करना, क्योंकि एक भी नंबर आप मिस करोगे वहीं गलती हो जाएगी, क्लियर। नाउ अब cos 3x वाले आपस में सोल्व किए जा सकते हैं और sin 3x वाले आपस में, सो क्या हो जाएगा? 3e6x तो बाहर है आपका, 12 cos 3x माइनस 9 cos 3x माइनस 6 माइनस 12 sin 3x। अब इनमें क्या कॉमन लिया जा सकता है फर्दर? 3, तो 3 हमने अगर कॉमन ले लिया तो 3 3 9 हो गया बाहर, और अंदर क्या बचा? 3 cos x 3x माइनस 4 sin 3x। और एक चीज ध्यान से देखना, देखो एंगल नहीं चेंज होगा कभी आपका, मतलब जो एंगल चल रहा था वो तो 3x ही रहना है फिर, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि xx लिख देते हैं इनकी जगह पे, नहीं, जो एंगल था वो तो वही रहना ही रहना है, हम चेन रूल उसका फर्दर आगे डिफरेंशिएट करते हैं, क्लियर हुआ पूरा? नाउ एक अब एग्जांपल 38 आपको गिवन है, ध्यान से देखो क्या है? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx2 माइनस x dy बाय dx आगे इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना है बेटा, और y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हमें बोला हुआ है। तो अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो एक तो नॉर्मल वे है कि dy बाई dx निकालो, d2y बाई dx2 निकालो, इसमें वैल्यू पुट करो और फिर सॉल्व करो, बट एक शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? देखो
हमने क्या किया, y का डिफरेंशिएट किया यहाँ पे dy बाई डी एक्स, पहले स्टेप तो सेम मतलब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखो d2y बाई डी एक्स टू निकालना है तो हमें इसको दोबारा करना पड़ेगा, बट रूट का करने में प्रॉब्लम होगी, 1 बाय रूट एक्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चाहे तो हम वो भी लगा सकते हैं, अगर आपको पता है 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। यहां तक क्लियर है आप सबको? नाउ अब यहां से अगर हमें रूट हटाना है, सपोज 1 बाय 2 रूट एक्स आता है, 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव, अच्छा वो 1 बाय वो हो जाएगा ना, अच्छा जो बोला था रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स ना, इसका हो जाएगा क्या माइनस 1 बाय 2 एक्स रूट एक्स हो जाएगा। ध्यान से सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब प्रूफ हमें जो करना है वो सही बोला हुआ है, कुछ गलत तो नहीं है ना उसमें, ठीक है। नाउ अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर भी हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बट हम अगर ये रूट हटाना चाहते हैं तो हम क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ठीक है। देखो इक्वेशन वही रहेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो, क्योंकि दोनों तरफ हम उस फंक्शन को लगा रहे हैं ताकि रूट हटा सके। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, चाहे दिखाने को दिखा दो, क्लियर। अब यहां पे क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल आपका क्या आ जाएगा, देखो इसमें अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक है और ये पूरा एक है आपका, तो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो तो 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को हमने कांस्टेंट लिया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस 2x, क्लियर, प्लस डी वाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब कांस्टेंट आपका, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है हमें, तो पहले क्या हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये पॉइंट क्लियर है। और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना है तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। इक्वल्स टू में 1 का डिफरेंशिएट दैट इज 0। ये पॉइंट बताओ क्लियर हुआ आप सबको? अब अगर इन दोनों में हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया और उसको नेक्स्ट स्टेप में 0 के उधर भेज देंगे। यहां क्या बच गया देखो माइनस एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये पूरा कॉमन चला गया आपका 2 डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 0। अब ये उधर जाएगा 0 के अपॉन में शिफ्ट हो गया तो 0 हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आगे शिफ्ट कर दिया इस वाली टर्म को हमने, क्योंकि प्लस में थी, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इस वाली को पीछे कर रहे हैं, मतलब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये डायरेक्टली आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आया समझ में? तो ये शॉर्टकट वे हो गया आपका, क्लियर। और ये भी चीज समझ में आई कि अगर हमें रूट में करने में प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट ये ध्यान रखना है कि वहां पे सारी टर्म्स आपकी फिर स्क्वायरिंग होगी, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 5.7 का क्या है, इसमें y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और क्या प्रूफ करना है हमें, d2y बाय dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो क्या करो, पहले dy बाय dx आप निकालोगे, ठीक है, वो तो सिंपली क्या निकलेगा 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस 3 cos x, फिर d2y बाय dx2 निकाल दोगे आप, क्लियर। प्रूफ वाले में बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज वहां पर है वो पुट करनी है और सॉल्व कर देना है बस। सो क्या जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस 5 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 3, तो ये प्लस 3 साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये आपको अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये आपको y लग रहा है,
y बन रहा है हमारा ये, यानी d2y/dx2 किसके इक्वल हो गया है, माइनस वाई के, और इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। क्लियर ना, इक्वल्स टू माइनस वाई है, इधर भेज दिया प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ हो गई आपकी कंडीशन। क्लियर, तो ऐसे ही आपको सारे कंडीशन प्रूफ करने। 12th क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, और हमें यहां पर स्पेशल चीज क्या बोली है कि हमें d2y/dx2 निकालना है, बट y अलोन में निकालना है, तो यानी x को हमें नहीं रखना है, तो x इक्वल्स टू की फॉर्म में बनाया हमने। अब cos इनवर्स वापस इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, cos y, सो cos y इक्वल्स टू x। अब अगर हम यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 1, तो x वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी, x वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y dy/dx इक्वल्स टू 1, x वाली टर्म खत्म आपकी अब यहाँ पे, सो dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन y डिवाइड में गया, सो 1/-sin y, दैट इज -1/sin y, चाहे ऐसे, और फर्दर माइनस साइन y का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक y, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक y। क्लियर यहां तक। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर दो d2y/dx2, सो माइनस कोसेक y का डिफरेंशिएशन, माइनस तो ऐसे कोसेक y का डिफरेंशिएशन अगेन नेगेटिव होता है आपका, दैट इज माइनस कोसेक y कॉट y हो जाएगा, और फर्दर y की टर्म्स में कर रहे हैं इसलिए dy/dx भी आएगा। क्लियर, और माइनस पहले से था, माइनस यहां पर भी आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस यहां पे पहले से था बेटा, और इसका डिफरेंशिएशन भी माइनस में आता है। क्लियर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू dy/dx की वैल्यू आपके पास क्या थी देखो, माइनस कोसेक y। अब हमें d2y/dx2, dy/dx में तो नहीं चाहिए होगा, तो dy/dx की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, सो कोसेक y कॉट y इंटू माइनस कोसेक y, इंटू हो रहा है, सो फाइनल आंसर माइनस कोसेक स्क्वायर y कॉट y, ये हो जाएगा आपका d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन। क्लियर, y की टर्म्स में हमने निकाल दिया इसे। 13th क्वेश्चन, नाउ इसमें हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 3 cos log x, और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट हिंट बेटा ध्यान से देखना, +4 sin log x। अब इसमें पहले हमें क्या करना है, y1, अब प्रूफ करने के लिए हमें क्या बोला है, x² y2 का मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब इसमें y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर, तो y1 हमारा क्या बनेगा देखो, 3 cos log x का डेरिवेटिव करना है तो क्या बनेगा, माइनस साइन log x इंटू 1/x, वो 3 आपका बाहर ही है बेटा। क्लियर, प्लस 4 cos log x इंटू 1/x, 1/x समझ में आ रहा है ना, किसका कर रहे हैं, log x का कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका एंगल है, प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे, चेन रूल अप्लाई होगा आपका। क्लियर, क्योंकि वो उसके एंगल में। अब देखो दोनों में ही अपॉन में x बन रहे, तो होल अपॉन x हमने कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिया, सो क्या बन गया, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। यहां तक क्लियर हुआ है, ठीक है। अब ये चीज देखो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने अपॉन एक्स करके क्वेश्चन रूल एक तो बचा लिया अपना, कि क्वेश्चन रूल नहीं लग पाएगा अब यहाँ पे। क्लियर, और फर्दर हम इवन उसकी तरफ भी बढ़ गए कि x/y1 हमें वहां चाहिए था, तो देखो यहां बन रहा है। अब यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन से बचने का तरीका यही है कि शिफ्ट करके प्रोडक्ट रूल बना लो। क्लियर, तो प्रोडक्ट रूल इसमें लगाएंगे तो x का करना है y1 कांस्टेंट, x का 1 हुआ, प्लस x कांस्टेंट y1 का करना है तो y2, y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो सेकंड ऑर्डर, वही y1 का मतलब आपके लिए बेटा वही है dy/dx है, और y2 का मतलब आपके लिए d2y/dx2 है, तो इन्होंने शॉर्ट करने के लिए y1 y2 को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, और इक्वल्स टू में -3 साइन log x का अगेन क्या हो जाएगा,
कॉस लॉग एक्स, क्लियर, इंटू 1/x फिर से, ठीक है, प्लस 4 माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1/x, और अगेन 1/x, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में x आ गया दोनों में, होल अपॉन लेके फिर इधर शिफ्ट कर देंगे, सो x और इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा अब ये, तो x y1 प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर y2, और ध्यान से देखो -3 कॉस लॉग एक्स, ये आपको y बनता हुआ दिख जाएगा, -4 साइन लॉग एक्स, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें तो यहां पे साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में से माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ध्यान से देखो ये y हो गया आपका, क्लियर, तो इक्वल्स टू इसे क्या लिख सकते हैं -y, और इसे भी ऑर्डर में कर दिया x स्क्वायर y2, ऑर्डर मतलब हमेशा y2 पहले होना चाहिए फिर y1, क्लियर, तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस y इधर आए तो प्लस y इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्टली आपकी ये फॉर्म प्रूफ हो गई बेटा। अदरवाइज अब इनमें क्या है देखो, अब अगर आप y2 y1 अलग से निकालते और फिर इसमें पुट करते, वो ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता आपके लिए, ठीक है, प्रूफिंग तो होगी, ऐसा नहीं है कि अब वो इक्वेशन दिया तो प्रूफ तो होगी, बट हमें सोचना है किस बेस में बेटर टू बेटर इजियर हो सकती है, क्लियर। इसी तरह 14th वाले में भी, 14th वाले में आपको दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे, अब d2y/dx2 और dy/dx, क्लियर, सेम वे 15th वाले में, 14th और 15th नियरली सेम ही है आपके, क्लियर। अब 15th में देखो जब e⁻7x वहां पे लिखा है, तो e⁻7x का करोगे तो 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इवन दोनों में ही आ जाएगा, उसमें -7 आ जाएगा आपका, क्लियर, तो 7 आप कॉमन ले लोगे, ऐसे दोबारा करोगे तो दोबारा से 7 वहां पे कॉमन आ जाएगा, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, और आप देखोगे कि वापस वो y बन जाएगा आपका बीच में, क्लियर, क्योंकि एक बार माइनस होगा फिर माइनस का माइनस दोबारा हो जाएगा, तो वापस वो प्लस बन जाएगा, वापस आपका y बनने लग जाएगा, 49 आपका बाहर आ गया तो 49 y बन जाएगा वो, क्लियर। सेम वे 16th, अब 16th में देखो e⁻y है वहां पे, ठीक है, अब e⁻y अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, क्या गिवन है 16th क्वेश्चन में, e⁻y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये आपको गिवन है, और क्या शो करने के लिए बोला है d2y/dx2 इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पहले dy/dx निकालो ध्यान से, वो अपने आप प्रूफ होता हुआ चला जाएगा। अब यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट टूल, e⁻y का e⁻y इंटू dy/dx, x प्लस 1 क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो x प्लस 1 हमने आगे रख दिया ऐसे, प्लस e⁻y एज इज x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, ठीक है ना, 1 का 0 हो गया, इक्वल्स टू में 1 का डेरिवेटिव 0, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव सीधे 0। अब यहां से हमें क्या निकालने की जरूरत है, ध्यान से देखो dy/dx निकालने की जरूरत है, तो अब यहां पर अगर हम देखें कॉमन क्या आ रहा है, e⁻y हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 इंटू dy/dx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो e⁻y अगर हम वहां शिफ्ट कर दे डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा dy/dx, अब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस प्लस 1 को उधर भेजेंगे, तो वहां जाके क्या हो गया -1, और ये पूरा वहां जाके डिवाइड, तो dy/dx आपका ये आ गया, देखो अब ध्यान से, क्लियर यहां तक। अब dy/dx हमें क्या निकालना है, d2y/dx2, तो अगेन इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान से देखो याद करो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था -1/x², तो यानी अगर हम इसको x मान ले इस पूरे को, तो माइनस तो ये अलग है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया -1/x², यानी x प्लस 1 का स्क्वायर, और इनटू में x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा 1, सो फाइनली ये क्या बन गया 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो d2y/dx2 हमारा ये है, जो कि LHS हो गया, दैट इज, ठीक है। अब RHS में देखो, RHS में हमें क्या दिया है dy/dx का होल स्क्वायर, सो अगर हम dy/dx का होल स्क्वायर कर दे, ये था हमारा dy/dx, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच एस एज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया इस बेसिस पे। क्लियर? आया समझ में?